बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोसिंथेसिस, a life sustaining process, पेज 133। फोटोसिंथेसिस क्या है? द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो क्या है, सस्टेन है, बरकरार है। लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है। द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जो फोटोसिंथेसिस का वर्ड है टू ग्रीक वर्ड से बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू मैन्युफैक्चर, बनाना, तैयार करना। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द मैन्युफैक्चरिंग, तैयार करना, बनाना ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड क्या है? जिसको हमने शुगर या ग्लूकोज कहा था। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। रिलीजिंग ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मीन्स इजाफी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनता है, कुछ प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं, तो ये इज अ बाई प्रोडक्ट हो गया। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, अलगी हैं और साइनोबैक्टीरिया, फिर सम बैक्टीरिया, उसके कुछ अकसाम हैं। तो जैसे जिस तरह हम साइनोबैक्टीरिया लेते हैं तो उनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल। इस तरह अलगी के अलग अलग क्लोरोफिल है, प्लांट्स में क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स है। फिर तो ये फोटोसिंथेसिस है। कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू मैन्युफैक्चर, टू मेक। फोटोसिंथेसिस क्या है? द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6। किस चीज़ से? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है? CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। 6CO2 + 12FH2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, O2 बनता है, प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ बनती हैं। तो ये इंटायर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनता है। क्लोरोफिल को हम लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि सिर्फ ऑटोट्रोफ ही हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं। उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब लाइफ डिपेंड करता है किस चीज़ पे? एनर्जी पे। अब अगर एनर्जी नहीं मिलती तो फिर कोई भी चीज़ जो है, जो लिविंग थिंग्स है, वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। अब फूड के लिए वो डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अब फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स करते हैं, हम या फिर और किस्म के एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी बॉडीज़ की जो सलाहियत है वो ये नहीं है कि वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके एक ख़ास वेवलेंथ वाला और उसको यूटिलाइज करे, खुद अपना खुराक तैयार करे। तो वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स पे फीड करते हैं तो प्लांट्स ऑलमोस्ट वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइट को फूड नहीं मिलेगा। तो इस तरह ह्यूमंस इंक्लूडिंग अस प्लस कुछ बहुत सारे जो है एनिमल्स हैं वो फिर मर जाएंगे। फोटोसिंथेसिस एक्ट्स एज एनर्जी कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एनर्जी कैप्चरिंग और स्टोरिंग प्रोसेस है। सोलर एनर्जी है और वो प्लांट्स कैच करते हैं, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं रेस्पिरेशन में, उस केमिकल फॉर्म को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम हैं या फिर और किस्म के एनिमल्स हैं, इन प्लांट्स पे फीड करते हैं तो एनर्जी उनकी बॉडी में चली गई, वही एनर्जी फिर वो रेस्पिरेशन में उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, ऑर्गेनिक फूड जो वो लेते हैं, फिर उसके बाद बॉन्ड्स की ब्रेकिंग से एनर्जी रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एनर्जी कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनकी बॉडीज़ में जो रिक्वायर्ड पिगमेंट्स हैं
क्लोरोफिल के लिए वो नहीं है। एंड आर अनएबल टू यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट डायरेक्टली वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ वेवलेंथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी विटामिन डी बना सकती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सनलाइट के है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइट है रेड और ब्लू वेवलेंथ वाला स्पेशली, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। देयरफॉर फॉर देयर एनर्जी नीड्स दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। प्लांट्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड्स करते हैं। डायरेक्टली हम कुछ प्लांट्स खाते हैं, इनडायरेक्टली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हम नहीं खा सकते या फिर हम नहीं खाते, लेकिन कुछ एनिमल्स उन प्लांट्स पे फीड करते हैं, फिर उन एनिमल्स पे हम फीड करते हैं। तो प्लांट से एनर्जी उन एनिमल्स की बॉडी में चली गई और फिर उन एनिमल्स से हमारी बॉडी में आती है। तो हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डायरेक्टली फीड करते हैं या फिर इनडायरेक्टली। जिस तरह कुछ एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स नहीं खाते, उन पे फीड नहीं करते, वो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन वन वे और अदर वे वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। फोटोसिंथेसिस आल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। अब लाइफ सस्टेनिंग क्यों है? एक तो फूड देता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी देता है। और ऑक्सीजन क्या है? सांस लेने के लिए, सेल्यूलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। विच इज़ यूज बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स इन एरोबिक, अच्छा, विच इज यूज बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स फॉर रिस्पायरेशन। तमाम जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन और अदर एनिमल्स, वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन मौजूद है, फूड की फिर ब्रेकडाउन होती है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और ऑक्सीजन के लिए वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके साथ साथ हमें फूड देते हैं। तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का जो आइडिया था, किसने दिया था? आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को आपने समझ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आइडिया किसने दिया था? सबसे पहले आइडिया दिया था एक साइंटिस्ट, उसका नाम था वैन हेलमंट। वैन हेलमंट, HELMONT। वैन हेलमंट ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का आइडिया दिया था। ऑल्दो आइडिया वाज रिजेक्टेड लेटर। उस पर जब रिसर्च शुरू हुआ तो रिसर्च के बाद कुछ पॉइंट्स ऐसी थी जो कि फोटोसिंथेसिस के साथ वो करेक्ट नहीं थी, लेकिन आइडिया उसने पहले दिया था। उसके कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स से जिसके वजह से उसने आइडिया दिया था। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, मोर देन 40, जिन्होंने अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट्स में फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ उन्होंने रिसर्चेस की। उसके बाद अपनी रिसर्चेस को जो है वो फॉरवर्ड भी किया, लोगों ने उसको स्टडी किया। बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क था वो वैन हेलमंट के बाद एक साइंटिस्ट, उसका नाम था जोसेफ प्रेस्ले। जोसेफ प्रेस्ले क्या था? ये एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया? ही स्टडीड द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जोसेफ प्रेस्ले ने क्या किया? उसने तमाम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो स्टडी किया। उसने ये भी स्टडी किया कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है। दूसरा रिएक्शन डार्क रिएक्शन है, जिसके लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो इस लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। तो ये एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज स्टडीड बाय जोसेफ प्रेस्ले। तो उसने ये सारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जोसेफ प्रेस्ले ने स्टडी किया। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था उसका नाम था इमर्सन। अब इमर्सन ने भी एंटायर फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। प्रेस्ले ने कुछ चीज़ें छोड़ी थी। बाद में जो है इमर्सन, जिसने पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था इसको
बहुत डिटेल में इसी तरह स्टडी किया। तो उसने भी क्या किया, एमर्सन ने भी लाइट और डार्क रिएक्शंस को उसने वाज़ेह किया कि दो किस्म के रिएक्शन जो होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन है। फिर रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, तमाम कंडीशंस हैं, लाइट रिएक्शन कब होती है, किस पार्ट में होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पर किस पार्ट में होती है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ें इमर्सन ने जो है एक्सप्लेन की। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट और था, मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन जिसने क्या किया, केल्विन साइकिल, और इस केल्विन साइकिल को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। मेल्विन केल्विन ने क्या किया, उसने डार्क रिएक्शन को बहुत डिटेल के साथ हर एक उसका स्टेप एक्सप्लेन किया कि किस तरह डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर शुरू होता है, कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसमें क्या चीज़ें बनती हैं। तो तमाम जो केल्विन साइकिल था या डार्क रिएक्शन था, मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। और यही वजह है कि डार्क रिएक्शन जो दूसरा स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, उसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल भी हम इसको कहते हैं। वो स्टेप जो है बार बार होता है, तो इसको हम साइकिल केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने उसको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर स्टडी किया था। तो ये इंटायर प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का, जो बहुत सारी साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है टाइम्स में उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है इमर्सन का और मेल्विन केल्विन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने लाइट और डार्क रिएक्शन को बेस्ट एक्सप्लेन किया था। आइडिया किसने दिया था, वैन हेलमंट ने। जोसेफ प्रेस्ले ने अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। इसका जो एक्सपेरिमेंट था आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट वो जोसेफ प्रेस्ले ने वो एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ उसके तरीक़े थे डिटेल में, अगर आपने शायद कभी पढ़ा होगा। उसके बाद इमर्सन आ गया। इमर्सन ने इंटायर जो लाइट और डार्क रिएक्शन था उसको एक्सप्लेन किया। इमर्सन के बाद मेल्विन केल्विन आ गया। मेल्विन केल्विन ने क्या किया, उसने डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन किया और साथ में ये भी कहा डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ें बनती है। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस था, और इसको हम लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस क्यों कहते हैं, फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं लाइफ सस्टेनिंग। अब लाइफ सस्टेनिंग इसकी वजह से लाइफ जो है चलता है। तो अब लाइफ सस्टेनिंग किस वजह से है, दो चीज़ों की वजह से। एक फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस हमें, दूसरा हमें या बहुत सारे और एनिमल्स को ऑक्सीजन देता है। तो इन दो चीज़ों की वजह से फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस, क्योंकि हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट रिक्वायर्ड पिगमेंट्स, या अदर एनिमल्स जितनी भी हैं उनमें रिक्वायर्ड जो क्लोरोफिल या फिर एसोसिएटेड जितनी भी पिगमेंट्स हैं वो मौजूद नहीं है। इस वजह से हेटेरोट्रॉप्स हैं वो, और वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं। प्लांट्स सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड केमिकल फॉर्म में, जो ऑर्गेनिक फूड बनता है प्लांट्स में। इनिशियली ग्लूकोज बनता है, फिर प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसके बाद स्टोर करते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अलग अलग कंपाउंड्स में वो स्टोर करते हैं। जिस तरह स्टार्चेस हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स की शक्ल में भी कुछ प्लांट्स जो है उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है। फिर वो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी अगर प्लांट्स खुद यूटिलाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, उसको मैकेनिकल और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल प्लस हीट में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स जब खुद रिस्पायरेशन कर रहे हैं। उसके बाद यही स्टोर्ड केमिकल एनर्जी अगर अदर एनिमल्स की बॉडी में आ जाए तो वो एनिमल्स भी रिस्पायरेशन करते हैं और यहाँ से इस केमिकल एनर्जी को
मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं या फिर हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब मैकेनिकल या हीट एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई तो फिर वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटी, जिस तरह सेल डिवीजन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, इसी तरह रिस्पायरेशन है, ब्रीथिंग है, जितने भी प्रोसेसेस है, डाइजेशन ऑफ फूड है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, तो तमाम तरह एक्टिविटीज़ फिर इस हीट या फिर मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस को जारी रखते हैं। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन साथ में हमें भी देता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो बहुत सारा ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन क्या है, इज़ अ बाई प्रोडक्ट है। प्लांट्स के लिए क्या है, बाई प्रोडक्ट है, जो इजाफी बनता है, रिक्वायर्ड ज़्यादा नहीं है उनके लिए, बाई प्रोडक्ट है। कुछ हिस्सा यूटिलाइज वो करते हैं रिस्पायरेशन में एट द सेम टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है तो फिर ये इजाफी प्रोडक्ट है। तो इजाफी जो लेवल है ऑक्सीजन का वो रिलीज़ करते हैं थ्रू स्टोमेटा। फिर ये ऑक्सीजन हम और दूसरे एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, इस स्टेप के लिए, इस फूड से फिर एनर्जी वो ऑब्टेन करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस और लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस का मतलब हुआ। तमाम जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड ऑक्सीजन। या तो डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं और या फिर इनडायरेक्टली, मतलब प्लांट्स पे कोई और एनिमल फीड करता है और फिर उस एनिमल पे दूसरे एनिमल्स फीड करते हैं। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स जो है वो फीड करते हैं उसमें। और दूसरी बात क्या है, खुराक के साथ साथ ये प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और उस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं। फिर बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है, लंग्स में चला गया, फिर ब्लड में चला गया, ब्लड से फिर सेल्स के अंदर चला गया, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वही ये ऑक्सीजन वो लेते हैं। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो फूड मौजूद है, मेनली जो ग्लूकोज होता है हमारा, उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है और फिर ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है।